मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है। यह 4 अंकों का प्ले है और 1901 1903 के लगभग लिखा गया था। 1903 में छप गया था और 1905 में इसका प्रदर्शन हुआ था। मैन एंड सुपरमैन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर एक सुपरमैन की थीम पर क्रांतिकारी विचार देते हैं, लेकिन उनके विचार मज़ेदार होते हैं। वे व्यंग्य के तथ्यों से भरे हुए होते हैं। उनका प्रस्तुतिकरण रोचक होता है। तो मैन एंड सुपरमैन में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं है, कोई बहुत क्रियाकलाप नहीं है। बातें हैं, विचार हैं और इन्हीं विचारों में एक डॉन जुआन या डॉन हुआन जैसा अलग अलग उच्चारण होता है, तो उसे डॉन जुआन कहेंगे। उसका भी एक दृश्य आता है और वह भी यानी डॉन जुआन जो है वो भी बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हो जाता है। तो मैन एंड सुपरमैन के बारे में तथ्यों का अध्ययन करेंगे। इसकी सब टाइटल के बारे में देखेंगे। इसमें जो हेल में यानी नरक में जो डॉन जुआन है उसके बारे में देखेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने तमाम क्षेत्रों से, तमाम साहित्यकारों से कुछ तथ्य लिए हैं, तो उनके बारे में भी देखेंगे। जैसे आर्थर कॉनन डॉयल को देखेंगे और मोजार्ट की एक सिम्फनी है उसके बारे में देखेंगे। तो मैन एंड सुपरमैन का और इससे संबंधित तथ्यों का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 4 एक्ट प्ले, 4 अंक हैं इस प्ले में। रिटेन 1901 to 1903, published 1903, acted 1905. The play, along with the epistle, dedicatory and the revolutionist handbook, fully represented Shaw's ideas of creative evolution, the life force and the superman. तो इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक थ्योरी है, डार्विन नीत्शे आदि से प्रभावित होते हुए क्रिएटिव इवोल्यूशन। उसमें वे एक सुपरमैन का सिद्धांत देते हैं, एक लाइफ फोर्स का सिद्धांत देते हैं। तो उन सब का इसमें उपयोग किया गया है, उन सिद्धांतों पर उपयोग किया गया है। टैनर जो इसका हीरो होता है, नायक होता है, वो एक रिवोल्यूशनिस्ट हैंडबुक भी लिखता है, तो उसके बारे में भी इसमें बातचीत की गई है। द प्ले इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमेडी एंड फिलॉसफी। तो जो मैन एंड सुपरमैन है, ये एक नाटक है, 4 अंकों का नाटक है, लेकिन कॉमेडी और फिलॉसफी आइडियाज का जो एक संगम है, एक कॉम्बिनेशन है। कॉमेडी और फिलॉसफी को इसमें जोड़ दिया गया है। सब टाइटल, मैन एंड सुपरमैन अपीयर्ड विद अ सब टाइटल अ कॉमेडी एंड अ फिलॉसफी। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसका सब टाइटल दिया था अ कॉमेडी एंड अ फिलॉसफी। इसका उपशीर्षक था अ कॉमेडी एंड अ फिलॉसफी।
शाह वांटेड टू यूज हिज प्लेज एज व्हीकल ऑफ हिज आइडियाज, यानी जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अपने नाटक लिखते थे वो उनके विचारधारा के, उनके आइडियाज के, उनके विचारों के वाहक होते थे। ही डिड नॉट बिलीव आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, जैसे एथेइस्ट लोग होते थे, वे लोग कला को कला के लिए कहते थे, लेकिन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ आर्ट फॉर आर्ट सेक वाले सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते हैं, जैसा ऑस्कर वाइल्ड, पेटर आदि करते थे। His was the drama of ideas, the aim of which was to make people think, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने ड्रामा ऑफ आइडियाज लिखे हैं और वे चाहते थे कि उनके नाटक देखने के बाद लोग सोचें। His was the drama of ideas, the aim of which was to take people think. Shaw's friend and fellow dramatic critic Arthur Bingham Walkley suggested to Shaw that he should write a play on the content of Don Juan, a Don Juan play. तो शॉ के एक दोस्त थे, वो भी क्रिटिक थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की ही तरह शुरुआती दोस्त थे, आर्थर बिंगम वाकले। तो आर्थर बिंगम वाकले ने, आर्थर बिंगम BINGHAM बिंगम वाकले ने शॉ को एक सलाह दी थी कि वे डॉन जुआन प्ले लिखें। काफ़ी लोगों ने डॉन जुआन प्ले लिखा है, या डॉन जुआन पोयम लिखा है, या डॉन जुआन नॉवेल लिखा है, तो उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को आर्थर बिंगम वाकले ने सलाह दी थी कि वे एक डॉन जुआन प्ले लिखें। In the play Man and Superman, the hero goes to sleep in the enchanting air of the Sierra and has a dream in which the old Don Juan appears and holds a long discussion with the lady, the statue and the devil. तो इस प्ले में जो मैन एंड सुपरमैन प्ले है, इसमें जो हीरो है, नायक है, वो सो जाता है सियरा में। स्पेन की एक घाटी है, बहुत ही सुंदर है, ब्यूटीफुल है, सियरा SIERRA, वहाँ उसको नींद आ जाती है। नींद में वो सपना देखता है और उसमें ओल्ड डॉन जुआन आता है, एक स्टैचू आता है, एक डेविल आता है, एक लेडी आती है, इन सब में डिस्कशन होता है और बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है। तो ये एक दृश्य है। द वुमन इज ऑलवेज परस्यूअर एंड मैन द परस्यूड। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की जो लाइफ फोर्स थ्योरी है या क्रिएटिव इवोल्यूशन है, उसमें जो वुमन होती है वो पीछा करती है और मैन का पीछा किया जाता है, क्योंकि वुमन को सुपरमैन का क्रिएशन करना होता है। In Man and Superman, Anne waits for Tanner to propose to her, but when he does not do so and runs away to the continent, she pursues him, catches him in the Sierra in Spain and finally marries him. तो जो प्ले है मैन एंड सुपरमैन, इसमें एन है जो कि इसकी नायिका हीरोइन होती है, तो वो टैनर का इंतज़ार करती है कि टैनर उसे प्रपोज करे, उसको प्रस्ताव दे, लेकिन टैनर उससे बचना चाहता है तो भाग जाता है। तो फिर एन उसका पीछा करती है, उसको कैच करती है सियरा स्पेन में और अंत में उसको शादी करने के लिए विवश करती है। यानी इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये दिखाते हैं कि लाइफ फोर्स के लिए वो जो एन होती है
वो टैनर को मजबूर करती है कि टैनर ऐन से शादी करे। Shah has borrowed material for this play from various sources. शाह ने अलग अलग स्रोतों से इसके लिए मटेरियल को लिया है। He has taken ideas for the character of the brigand poetaster from Sir Arthur Conan Doyle. तो सर आर्थर कैनन डॉयल से उन्होंने जो ब्रिगेंड पोएटिस्टर था उसका चरित्र लिया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने आर्थर कैनन डॉयल से जो ब्रिगेंड पोएटिस्टर था उसका चरित्र लिया है। फॉर द कैरेक्टर ऑफ हेनरी स्ट्रेकर फ्रॉम H.G. वेल्स, और एक हेनरी स्ट्रेकर होता है, उसे हेनरी स्ट्रेकर भी कहते हैं। वो टैनर का ड्राइवर होता है, टैनर का समझदार ड्राइवर होता है। उसका कैरेक्टर चरित्र H.G. वेल्स से शॉ ने लिया है। एंड फॉर द कैरेक्टर ऑफ ओक्टेवियस फ्रॉम मोजार्ट, एक सीधा साधा पर्सन होता है जो कि ऐन को बहुत चाहता है, उसका नाम ओक्टेवियस होता है। ओक्टेवियस का चरित्र मोजार्ट से लिया है। इन द मोरालिटी प्ले एवरी मैन saw the character of every man who represents the average man। तो एक मोरालिटी प्ले है एवरी मैन। एवरी मैन में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने देखा था कि एवरी मैन औसत आदमी का चरित्र प्रदर्शित करता है। दैट गिव हिम द आइडिया टू क्रिएट अ कैरेक्टर हु वुड रिप्रेजेंट एवरी वुमन एंड रिप्रेजेंट्स एवरी वुमन। तो एवरी मैन से उनको ये आइडिया आया, उनको ये विचार आया कि एक एवरी वुमन का एक कैरेक्टर बनाया जाए। तो उन्होंने एक चरित्र का सृजन किया और वो जो चरित्र है जो सभी औरतों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिनके अंदर लाइफ फोर्स होती है, और वो है ऐन। तो ऐन एवरी वुमन का चरित्र है, यानी इसमें जो ऐन है वो सभी औरत जाति का प्रतिनिधित्व करती है, स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व ऐन करती है, और वो लाइफ फोर्स की थ्योरी के लिए, लाइफ फोर्स के सिद्धांत के लिए उत्तरदायी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।